आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठमाला का पाठ 5 समय। समय जो एक कविता के रूप में है, जैसे कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। समय एक अमूल्य निधि है। अमूल्य निधि, निधि मतलब संपत्ति या धन। सामान्य धन तो आता जाता रहता है। यदि हमारे पास धन है, जो रुपया पैसा है, जेवर है, आभूषण है, ये तो हमारे पास कभी कम कभी ज़्यादा हो सकते हैं। किंतु जो समय, आज हमारा जो समय यदि हमने किसी कारणवश अपने हाथ से निकाल दिया है, गंवा दिया है, तो कितने भी प्रयास कर लें, कितनी भी धन दौलत खर्च कर लें, फिर भी हम उसे वापस नहीं ला सकते। समय के अनुसार, समय को निर्धारित करके, उसका टाइम टेबल बनाकर जो व्यक्ति कार्य करते हैं वह अपने जीवन में सफल होते हैं। और जिसने भी यह कला सीख ली, जिसने भी समय के अनुसार कार्य करना सीख लिया, वह निरंतर अपने जीवन में प्रगति या उन्नति करता जाता है। उसी संबंधित हमें समय कविता में पढ़ेंगे, लय और ताल के साथ उसका अर्थ भी समझेंगे। पंक्तियां हैं हमारी। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अभी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं गया है। जो भी कार्य यदि तुमने किसी कारणवश उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाए हो, तो अभी भी समय है। अब कवि कहते हैं कि अभी भी समय है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। सुयोग मीन्स अच्छा अवसर या समय। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। कोई बात नहीं, तुमने यदि कोई कार्य नहीं कर पाए तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस समय को, अच्छे अवसर को पहचानो और फिर से उस कार्य में जुट जाओ। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसे पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण रूप से उसी में अपने मन को स्थिर करके उस कार्य को करो और अपने आप पर, अपनी आत्मा पर विश्वास करो। मन में भी जो तुम्हारे शंका या संदेह भरे हुए हैं उन्हें भगा दो। पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट क्या कभी ना होगा, होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी ना होगा। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को, छलते हो यो हाय स्वयं ही क्यों अपने को। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुम्हारा जो मनोभीष्ट, मनोभीष्ट मीन्स मन की इच्छा, जो भी हमने मन में ठान रखा है कि हमें यह कार्य करना है, तो वह मन की इच्छा या जो तुम्हारा मनोभीष्ट है, कवि कहते हैं कि क्यों कभी पूरा नहीं होगा, क्यों वह कभी नहीं होगा। यदि हम अपने मन में यह विश्वास कर लें, यह ठान लें कि मुझे उस कार्य को अभी ही पूर्ण करना है, यह कार्य होगा तो अभी, नहीं तो कभी नहीं होगा, इस तरह कि हम मन में अपनी विचारधारा बना के उस कार्य को करें, तो हमें जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को। कभी कहते हो कि तुम कौन से समय का इंतजार, कौन से श्रेष्ठ समय के सपने का इंतजार कर रहे हो कि यह समय आएगा जब मैं यह कार्य करूँगा, या वह उस समय ही मैं उस कार्य को पूर्ण कर सकता हूँ। इस तरह कि यदि तुम बहाने बनाते हो तो इस तरह बहाने बनाकर अपने आप को स्वयं ही छलते हो, अपने आप के दुश्मन तुम स्वयं ही बन जाते हो। आवेगा क्या समय, समय तो चला जा रहा, देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा छला जा रहा। तो पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जग बीच बड़े हो जाओ अब भी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आने वाले समय, जो समय है, समय तो निरंतर चला जा रहा है, समय आपके लिए नहीं रुकेगा। तुम किस समय का इंतजार कर रहे हो? समय का इंतजार करते हुए तुम अपने जीवन को स्वयं ही छल रहे हो। छलना मतलब धोखा देना, ये इस समय में यह कार्य करूँगा, इस समय में वह कार्य करूँगा। इस तरह की जो टाल मटोल की प्रतिक्रियाएं लोग करते हैं, ऐसा करके वह स्वयं अपने आप को ही धोखा देते हैं। यदि तुम्हें पुरुषों की, उन महान पुरुषों की भांति अपने आप को खड़ा करना है, जो हमारे महान नेता हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करी है, उन्होंने अपने जीवन में आने वाले समय में यह
समय का सदुपयोग किया और जीवन में सम्मान प्राप्त किया। तो यदि तुम्हें उनके अनुसार बनना है, उनके अनुसार इस संसार में अपना नाम ऊंचा रखना है, उनके जैसा बनना है, तो समय का सदुपयोग करो। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल पाता, समय नष्ट कर नहीं सौख्य कोई भी पाता। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल क्या हो जाने। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल पाता। उद्योगी मतलब जो परिश्रमी है, मेहनती हैं, वह अच्छे समय का इंतजार नहीं करते। वह यह नहीं सोचते कि यह समय अच्छा है या वह समय अच्छा है। वह हमें निरंतर कार्य करते रहते हैं और समय नष्ट कर, जो समय का महत्व नहीं समझते, समय को व्यर्थ खोते रहते हैं, उस वैसे लोग अपने जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि यह सब बहाने जो हैं आलस ही कराता है। आलस के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता और बहाने बनाते रहता है। जो करना है करो अभी, कल क्या हो जाने। जो भी कार्य तुम्हें करना है उसे अभी करो, उसे कल पर मत टालो, क्योंकि क्या मालूम कल हो या ना हो। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से है बना हुआ जीवन को मानो। इसके सद्वय रूप निरसंचन के द्वारा हो सकता है जन्म तरु सफल तुम्हारा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपने समय में एक भी पल को तुम तुच्छ मत समझो। तुच्छ मतलब छोटा या व्यर्थ, क्योंकि पल पल से बना हुआ जीवन को मानो। एक पल से हमारा जो जीवन है वह एक पल से बना हुआ है। इसके सद्वय और इस एक एक पल का जब हम सही तरह से प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, खर्च करते हैं, तभी यह जीवन रूपी जो हमारा पेड़ है, वृक्ष है, जन्म है, हमारा तभी सफल हो सकता है। ऐसा सुसमय भला और तुम कब पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, हो जिसमें परमार्थ और तुम भी सुख पाओ। कवि कहते हैं, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ऐसा सुसमय मतलब अच्छा समय तुम कब पाओगे। यदि अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो अच्छा समय तुम कब पाओगे। यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, समय का सही उपयोग करेंगे तभी जीवन में सफल हो पाएंगे। और यदि हमने समय का सदुपयोग नहीं किया तो बाद में हमेशा हमें पछताना ही पड़ेगा। उस समय को हम खोकर अंत समय में से पछताते ही रह जाएंगे। तो इसमें वह काम, कवि कहते हैं कि जो समय तुम्हें मिला हुआ है तो ऐसे समय में, ऐसे पल में तुम कुछ ऐसे काम कर जाओ जिसमें लोगों की भलाई भी हो और तुम्हारे मन को भी प्रसन्नता प्राप्त हो। लोगों को भी तुम्हारे परमार्थ मीन्स दूसरों के हित के लिए जो किया गया कार्य होता है, ऐसे तुम कार्य करो जिससे लोगों को भी सुख प्राप्त हो और तुम्हें भी सुख प्राप्त हो। तो इन पंक्तियाँ, इस कविता के माध्यम से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में यदि हमें सफल होना है तो समय का सदुपयोग करें। समय का सही सदुपयोग करते हुए जीवन में हमेशा परमार्थ के कार्य करते हुए ही आगे बढ़ें।